नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस व्लॉग में। ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है। तो दरअसल हुआ ये था कि जून के एंड जुलाई के स्टार्टिंग में हम पहुँचे सपनों और अभिनेता अभिनेत्रियों की नगरी मुंबई में। तो काम 3-4 दिन का था, मगर उसमें हमने एक शाम का थोड़ा हिस्सा और सुबह का थोड़ा हिस्सा मुंबई के कुछ जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं उनकी दर्शन के लिए रखा था। तो इसमें इस व्लॉग में आप थोड़ा उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा वॉइस ओवर ट्राई किया है इसमें, इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कॉलेज के समय से हमें थोड़ा भागने दौड़ने का शौक़ रहा है। तो हमने सोचा कि मुंबई आए हैं तो क्यों ना मरीन ड्राइव पर दौड़ा जाए। इसलिए हम सुबह सुबह पहुंच गए मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पर दौड़ते दौड़ते हमने देखे सुबह के नज़ारे। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर लोग घूमते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं और एक आवाजाही चलती रहती है। हम पहुंचे सुबह 6 बजे के आसपास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समुद्र की आती जाती लहरें एक सुकून का एहसास देती हैं। चलिए आपको इसके बारे में थोड़े कुछ फैक्ट्स भी बता देते हैं। तो वास्तविकता में मरीन ड्राइव एक कोस्ट लाइन है जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, और इसीलिए इसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इलाके का नाम सोनापुर है। जो रोड मरीन ड्राइव के साथ साथ समुद्र के साथ साथ जाती है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड कहा जाता है, और यह रोड नरीमन पॉइंट और मालाबार हिल्स को कनेक्ट करती है। मौसम बारिश और गर्मी का था तो उमस ज़रूर महसूस हो रही थी, लेकिन समुद्र और समुद्र के सामने खड़ी बम्बई नगरिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग न जाने कितने लोगों के ख्वाबों का बोझ समेटे हुए थी। तो मरीन ड्राइव से गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है तकरीबन 2 किलोमीटर। तो हम वहाँ पहुँचे दौड़ते दौड़ते, और वहाँ पहुँचकर भी हमने देखे और प्यारे नज़ारे। सुबह का समय, चहल पहल, लोग जस्ट आना शुरू कर रहे हैं, टूरिस्ट लोग परिवार के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, कबूतरों और चिड़ियाओं ने ऐसा लगा जैसे पेड़ों पर कब्ज़ा कर रखा हो। कायदे में तो पेड़ उन्हीं के हैं, हम ही लोग हैं जो कई बार उनके इलाके में कब्ज़ा कर लेते हैं। और सामने गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भी ऑफ कोर्स सी कोस्ट के पास ही है। तो यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ नोटिस की ना, वो थी एक अजीब सी स्मेल। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे पानी, तेल और न जाने क्या क्या घुल सा गया हो। बहुत ही एक भारी भारी और हैवी सी विचित्र स्मेल जो मैंने पहले कभी किसी और सी कोस्ट पर नहीं नोटिस की। अब मुझे पता नहीं ये इसलिए था क्योंकि आसपास ऑयल ड्रिलिंग का शायद काम होता होगा या क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन ये स्मेल बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्मेल थी। अगर आप में से किसी को पता हो इसका क्या रीज़न है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसे खड़ा किया गया था किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी जब भारत आए, उन्होंने लैंड किया अपोलो बंदर पर। उस समय पर ब्रिटिश सरकार के रूल के दौरान इससे जो पश्चिमी देशों से विजिटर्स आते थे उनके अराइवल के लिए यूज़ किया जाता था। आखिरी जो ब्रिटिशों का जहाज़ था जो भारत छोड़ कर गया था 1947 में, वो भी इसी गेटवे ऑफ इंडिया से गया था, और इसीलिए ये आज एक किंवदंती बन चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, ठीक सामने बना है ताज होटल। ताज होटल वाकई में बहुत विशालकाय है। देखकर एकदम ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है जैसे ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और अरेबियन सी तीनों बड़े बड़े विशालकाय यार होटल में बैठ के सामने चाय पानी पी रहे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। ताज महल पैलेस होटल, या शॉर्ट फॉर्म में कहूँ ताज होटल, इसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1903 में बना ये ताज होटल भारत के फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा रहा है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की कई मीटिंग्स इसी के हॉल्स में कंडक्ट की जाती थी, इसी के गलियारों में हुआ करती थी। देखने में बहुत सुंदर है, और इसका इनॉग्रेशन 1904 में हुआ। और एक और रोचक बात कि जो ताजमहल पैलेस होटल है, इसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, यानी जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तो इसे अस्पताल में भी कन्वर्ट किया गया था जिसमें करीब 600 बेड्स थे। तो ये तो थी हमारी मुंबई भ्रमण की कहानी। जब हम मुंबई से लौट रहे थे वापस दिल्ली, तो हमने ली शाम की फ़्लाइट।
और लकीली हमें मिल गई विंडो सीट। हम भैया सीट तो बुक करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल फ़्लाइट वालों ने स्कैम चला रखा है जिसमें आप सीट बुक करते टाइम पैसे दे के सीट बुक करते हैं। मगर रैंडमली हमें विंडो सीट मिल गई, हम खुश हो गए। ये शाम का समय बहुत ही यूनिक टाइम था, क्योंकि सूरज ढलने का समय हो रहा था और बादलों के ऊपर सूरज के साथ साथ छुपन छुपाई, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे छुपन छुपाई चल रही है। तो हमने भी उसके कुछ शॉट्स ले लिए और वीडियो कुछ गज़ब ही निकल कर आई। मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी बनकर निकली। ऐसा लग रहा था मानो हम स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन में पहुँच गए हैं। अब हो सकता है कुछ दोस्तों को स्ट्रेंजर थिंग्स का आइडिया ना हो, तो मैं लिंक में डाल दूंगा। मगर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है जिसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसमें मतलब कुछ अलग ही लगता है। तो आप शॉर्ट्स देखिए, इन्जॉय कीजिए इन शॉर्ट्स को। और मैंने करीब अगले आधा घंटे वीडियो को बनाया और कोशिश किया इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके एक अच्छा एक ग्लिम्स आपको दे पाऊँ। तो हम पहुँचे सपनों की नगरी मुंबई से भारत की राजधानी दिल्ली में, और हमने रात को वहाँ पर लैंड किया।